प्रिय दर्शकों, नमस्कार। ज्योतिष रत्नाजय में आपका पुनः स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं। सभी साथी साथियों पर मैं चर्चा करते आ रहा हूं। मेरे सभी मेष लग्न से लेकर और मकर लग्न तक सभी राशियों पे मैंने साढ़े साथी में क्या स्थिति रहेगी उन सभी जातक जातिकाओं की उस पर मैंने चर्चा की है, आप सबको अवगत कराने का प्रयास किया है। अभी कुंभ लग्न और कुंभ राशि की साढ़े साथी पर आपसे इसी श्रृंखला में चर्चा करना चाहता हूं। सभी जातक जातिकाएं जिनकी कुंभ राशि है और कुंभ लग्न है, अपनी अपनी जन्म पत्रियां खोलकर बैठे और इसे देखें, सुने, समझें और कहीं नोट कर लें। देखिए, इस वक्त प्रेजेंट में 2024 में साढ़े साथी चलती चली आ रही है उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी कुंभ लग्न है और कुंभ राशि। चूंकि जब किसी भी बालक बालिका का जन्म होता है तो जो उस वक्त लग्न और राशि बन जाती वो पूरे उसके मृत्यु तक, पूरे जीवन काल तक वही लग्न वही राशि उसकी होती है। गोचर में शनि महाराज जिन राशियों में विराजमान होते हैं उस आधार पर उस जातक जातिकाएं साढ़े साथी या ढैया आरंभ होती है। इस पर मैं आपसे बार बार याद दिलाना इसीलिए चाहता हूं कि सभी जातक जातिकाएं इस बात को जरूर समझें, क्योंकि 12 राशियां हैं, 12 प्रकार की राशियों के आधार पर ही लग्न भी है और 144 प्रकार की जन्म पत्रियां बनती हैं। इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अपने ज्योतिष कार्य के इस अनुभव में देव कृपा से 1,70,000 जन्म पत्रियों का निर्माण किया है। इसलिए मैं अपने ज्योतिषीय अनुभव से आपको इससे अवगत कराना चाहता हूं उन सभी अपने दर्शकों को जिनकी साढ़े साथी चली आ रही है 26 जनवरी 2020 से और अभी सन 2028 तक उन सभी जातक जातिकाओं की ये साढ़े साथी चलती रहेगी। पुनः आपको याद दिलाऊंगा कि कुंभ लग्न और कुंभ राशि शनि महाराज का अपना ही घर है। इसलिए यह साढ़े साथी जो कि उन सभी जातक जातिकाओं की चली आ रही है जिनकी कुंभ लग्न है और कुंभ राशि है, 26 जनवरी 2020 से आरंभ हुई है और अभी सन 2028 तक ये चलती रहेगी। ऐसे में क्या फलादेश रहेगा इसे आप ध्यान से समझें या कहीं नोट कर लें। समय समय पर ऐसे उन सभी जातक जातिकाओं की पूरी तरह से उन्नति होगी और अपने जन्म स्थान से भी दूर रहकर उन्हें काफी लाभ प्राप्त होगा और साथ ही उनका पराक्रम बढ़ा रहेगा। छोटे भाई बहनों का भी कल्याण होगा, साथ ही दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा रहेगा। उसके साथ ही साथ धन पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि शनि महाराज अपनी 10वीं दृष्टि कर्म भाव को देख रहे हैं तो अपनी तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव पर, सप्तम दाम्पत्य भाव पर और अपनी 10वीं दृष्टि कर्म फल को देने वाले शनि महाराज अपने ही घर में बैठकर कर्म भाव को देख रहे हैं तो धन पद प्रतिष्ठा की अवश्य प्राप्ति होगी इन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी कुंभ लग्न है और कुंभ राशि। ये मेरा फल कथन है अपने ज्योतिषीय अनुभव से। आप इसे ध्यान से समझें और आपको परहेज के रूप में विधर्मियों के यहाँ खान पान से बचना है और मांस मदिरा का सेवन करने से बचना है। प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जलाना है। आपको इसमें बराबर उन्नत की स्थिति रहेगी। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहने वाली है जिनकी कुंभ लग्न है
और जिनकी मीन राशि है उनकी स्थिति क्या रहेगी साढ़े साथी में। देखिए, जिन जातक जातिकाओं की कुंभ लग्न है और मीन राशि है, इनकी साढ़े साथी 17 जनवरी 23 से आरंभ हुई है और जो कि सन 2031 तक चलेगी। ऐसे में इनका फलादेश ये रहने वाला है कि कुंभ लग्न में शनि महाराज विराजमान है और जब भी उस अंक के आसपास चंद्रमा रहता है तो उसे उस व्यक्ति विशेष की, उस जातक विशेष की साढ़े साथी कहते हैं, जो कि 90 महीने के लिए रहती है। आइए पुनः इस पर प्रकाश डालते हैं। जब इन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी कुंभ लग्न है और मीन राशि है 17 जनवरी 23 से साढ़े साथी चल रही है, तो वो क्या फल दे रही है कि समय समय पर इनकी अपनी उन्नति हो रही है और पराक्रम इनका बढ़ा है। अपने जन्म स्थान से दूर रह के बाहर की भी स्थिति में इनको हर प्रकार की उन्नति की स्थिति रहेगी। अपने मित्रों से और पटीदारों से भी इनको सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ इनका पराक्रम बढ़ा रहेगा। सगे भाई बहनों के मामले में भी ये सुधार कर पाएंगे। इनका दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा रहेगा और साथ ही इनका 10वीं दृष्टि जो है वो अपने कर्म फल पर रहेगी, तो धन पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति ऐसी सभी जातक जातिकाओं की साढ़े साथी में रहेगी जिनकी मीन राशि है और कुंभ लग्न। आइए इसके परहेज के बारे में बताएं। आप सभी को मद्यपान और समय समय पर विधर्मियों के यहाँ खान पान से और मांसाहार से बचना है। प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जलाएं, आपको बराबर उन्नति की स्थिति रहेगी। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहने वाली है जिनकी कुंभ लग्न है और जिनकी मेष राशि है, उनकी स्थिति क्या रहेगी। देखिए, जो पहला भाव होता है उसमें जो अंक लिखा होता है वो लग्न कहलाता है और जहां चंद्र विराजमान रहते हैं ये राशि कहलाती है। जिन जातक जातिकाओं का जन्म जिस भी नियत तारीख और समय पे होता है उनकी लग्न और राशि सदैव वही रहती है। जब गोचर में शनि महाराज किसी भी राशि में आते हैं 2.5 साल के लिए, तो उसी आधार पर किसी भी जातक जातिकाओं की ढैया या साढ़े साथी कही जाती है। चूंकि कुंभ लग्न उनका अपना घर है तो इसमें जब भी साढ़े साथी चलेगी तो अच्छे फल देंगे। थोड़ा सा पूजन का भी कम रहता है, तो कई बार ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि साढ़े साथी में अच्छे होते हुए भी कुछ पूजन के कर्मों का फल जब आता है तो कुछ संघर्ष भी हो जाता है। लेकिन ये मान के चलिए कि उस पूजन के अच्छे और बुरे फल का वहीं पर पूरी तरह से परिणाम पूरा होना है। तो इसलिए आप सब धर्म और धैर्य बनाए रखें, निश्चित ही हर प्रकार के सुधार होंगे। तो देखिए, यह साढ़े साथी जिन भी जातक जातिकाओं की चल रही है, जिनकी कुंभ लग्न है और मेष राशि है, उनकी स्थिति क्या रहेगी। समय समय पर उन्हें अपने जन्म स्थान से दूर रहकर भी हर प्रकार की उन्नत और सुधार रहेंगे। उनका अपना व्यक्तित्व भरकर सामने आएगा। धन कुटुंब वाणी का सुख अच्छा रहेगा। भूमि भवन वाहन का सुख अच्छा रहेगा। साथ ही अचल संपत्ति की सुख भी बहुत ही उत्तम रहेगी और उन्हें धन के आमदनी के जो रास्ते हैं, आय के जो आमदनी के रास्ते हैं, उनमें भी बड़ा सुधार देखने को दिखाई दे रहा है। जिनकी कुंभ लग्न है और मेष राशि, और उन्हें पूरी तरह से पूरे साढ़े साथी में, जो कि उनकी साढ़े साथी सन 2025 के 31 मार्च से आरंभ होगी और वह
2032 तक चलेगी। ऐसे में यही फलादेश रहेंगे, बस उन्हें बचना होगा मांसाहार से और मदिरा से, साथ ही विधर्मियों के यहाँ खान पान से बचना होगा। तो उनको हर प्रकार के निश्चित ही सुधार भी होंगे और उनकी हर प्रकार से उन्नति भी देखने में आती है। ये मेरे ज्योतिषीय अनुभव की स्थिति से मैं चर्चा कर रहा हूं। अब आइए बात करते हैं पूजा पाठ क्या रहेगी। देखिए, जो लोग धार्मिक और सात्विक रहेंगे और प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष पर सरसों का दीपक जलाएंगे तो उन्हें यही फलादेश प्राप्त होंगे। चूंकि मैंने कहा है कि पूर्व जन्म के भी कुछ इसमें कर्म रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर कुछ संघर्ष आता है तो वो पुनः समझ लीजिए कि आपके पूरे जीवन में प्रारब्ध के सभी मामले सुधार में आ रहे हैं। तो इसलिए धैर्य और धर्म बनाए रखिए, निश्चित ही कल्याण ही होगा। अब आइए बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहने वाली है जिनकी कुंभ लग्न है और जिनकी वृष राशि है। उनकी स्थिति पूरे 7.5 में कैसी रहेगी। देखिए, कुंभ लग्न के उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी वृष राशि है, उनकी 7.5 सन 2028 में आरंभ होगी और वह सन 2035 में खत्म होगी। उनकी स्थिति क्या रहेगी, इस पर मैं प्रकाश डाल रहा हूं। इसे बहुत ध्यान से सभी जातक जातिकाएं सुने जिनकी कुंभ लग्न है और जिनकी वृष राशि। देखिए, कुंभ लग्न में शनि महाराज का अपना घर है, तो ऐसे में 7.5 निश्चित है कि कुछ संघर्ष तो करा सकती है लेकिन उत्तम फल ही देगी। तो पराक्रम बड़ा रहेगा। भाग भाव को देख रहे हैं अपने सप्तम दृष्टि से और तीसरी दृष्टि से संतान भाव और बुद्धि भाव को देख रहे हैं। तो अपने बुद्धि भाव से, अपने संतान भाव से कुछ न कुछ जरूर ऐसे जातक जातिकाएं उन्नत करेंगे और भाग्य से उन्हें अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। भाग्य से रुके हुए कार्यों में सुधार होगा। साथ ही उन्हें अपनी जन्म स्थान से दूर रहकर भी काफी उन्नत की स्थिति रहेगी और उनका अपना व्यक्तित्व भरकर सामने आएगा। यह निश्चित है इन सभी जातक जातिकाओं के लिए कि यही फल रहेगा। बस उन्हें ध्यान रखना है मांस मदिरा का और विधर्मियों के यहाँ खान पान से। उपाय स्वरूप पीपल के वृक्ष के नीचे प्रत्येक शनिवार को सरसों का दीपक जलाएं, काफी उन्हें हर प्रकार की उन्नति रहेगी। जिनकी कुंभ लग्न है और वृष राशि। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहने वाली है जिनकी कुंभ लग्न है और जिनकी मिथुन राशि है। उनकी 7.5 उन्हें क्या फल प्रदान करेगी। देखिए, ऐसी सभी जातक जातिकाएं जिनकी मिथुन राशि है और कुंभ लग्न है, इनकी सन 2031 में 7.5 आरंभ होगी और सन 2039 तक चलेगी। ऐसी सभी जातक जातिकाएं जिनकी कुंभ लग्न है और जिनकी मिथुन राशि है, इनकी 7.5 में इन्हें क्या फल प्राप्त होंगे इस पर चर्चा करते हैं। तो भूमि भवन वाहन का सुख अच्छा रहेगा, व्यक्तित्व भरकर सामने आएगा, रोग शत्रु से इनको काफी राहत रहेगी और भूमि भवन वाहन का सुख रहेगा। साथ ही पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। धन पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति के साथ साथ अपने जन्म स्थान से दूर रहकर भी ये उन्नत करेंगे और अपना इनका व्यक्तित्व उभर कर सामने आएगा जब इन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी कुंभ लग्न है और जिनकी मिथुन राशि है, उनकी स्थिति यही रहेगी। सन 2031 से लेकर और सन 39 तक उनकी 7.5
में उन्हें ये फलादेश प्राप्त होंगे और उन्हें परहेज के रूप में मांस मदिरा के सेवन से, विधर्मियों के खान पान से बचना होगा। उपाय स्वरूप पीपल के वृक्ष के नीचे प्रत्येक शनिवार को सरसों का दीपक जलाना होगा, जिससे यही फलादेश की प्राप्ति उन्हें होगी। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहने वाली है जिनकी कुंभ लग्न है और जिनकी कर्क राशि है। देखिए, वर्तमान में सन 2024 में मैं पुनः आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी कुंभ लग्न है और कर्क राशि है, साढ़े साती तो अभी नहीं है लेकिन ढैया चली आ रही है, जो कि 17 जनवरी सन 23 से बराबर चल रही है और 31 मार्च सन 25 तक रहेगी। तो चूंकि कुंभ लग्न में साढ़े साती तो अच्छे फल दे रही है, आने वाले समय में देगी, लेकिन ढैया जो है वह योगकारी नहीं है। तो ऐसे में इनको कुछ न कुछ संघर्ष की स्थिति बनी हुई है जिनकी कुंभ लग्न है और कर्क राशि है। तो प्रेजेंट टाइम में ढैया के लिए भी मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा, इसे ध्यान दें। सभी जातक जातिकाएं जिनकी कुंभ लग्न है और जिनकी कर्क राशि है, तो ढैया इन्हें क्या संघर्ष करा रही है। समय समय पर व्यक्तित्व इनका कुछ न कुछ संघर्ष में है और इन्हें समय समय पर स्वास्थ्य संबंधी भी दिक्कतें आ रही हैं। अपने मित्रों पटीदारों से भी इन्हें संघर्ष हो रहा है, साथ ही संतान से भी कुछ न कुछ संघर्ष है। बुद्धि में इनको समय समय पर बराबर तनाव बना हुआ है और दाम्पत्य सुख में भी संघर्ष की स्थिति दिखाई दे रही है। आमदनी की स्थिति में भी इन्हें समय समय पर संघर्ष ही हो रहा है। साथ ही धन कुटुंब वाणी के भी सभी मामलों में कुछ न कुछ संघर्ष की स्थिति ऐसी जातक जातिकाओं को दिखाई दे रही है जिनकी कुंभ लग्न है और कर्क राशि है। चूंकि 17 जनवरी 23 से बराबर वर्तमान में इनकी ढैया चल रही है, तो यह स्थिति से सुधार के लिए इन्हें पीपल के वृक्ष पर सरसों का दीपक जलाते रहने से अभी जो स्थितियां चल रही हैं उसमें सुधार होगा। आइए पुनः इन्हें अवगत कराएं कि जब इनकी साढ़े साती आरंभ होगी तो जिन लोगों की कुंभ लग्न है और साढ़े साती उनकी आरंभ होगी, जिनकी कर्क राशि है, तो उस वक्त इनकी स्थिति क्या होगी। तो सन 2031 से लेकर 39 तक मैंने आपको बताया मिथुन राशि के लिए। अब इनकी स्थिति सन 33 से लेकर और सन 41 तक क्या रहेगी। जिनकी कुंभ लग्न है और जिनकी कर्क राशि है, उनकी स्थिति काफी अच्छी रहेगी। अपने जन्म स्थान से दूर रहकर काफी उन्नत करेंगे। उनका अपना व्यक्तित्व सुधर कर सामने आएगा। अपने बुद्धि भाव से अपनी हर प्रकार की उन्नत करेंगे। दाम्पत्य सुख उत्तम रहेगा। आमदनी के क्षेत्र में भी उनकी उन्नति होगी और धन कुटुंब वाणी के सुख में भी काफी सुधार रहेगा। जिनकी कुंभ लग्न है और जिनकी कर्क राशि है, अपने साढ़े साती के समय में उनका फलादेश यही रहेगा। साथ ही परहेज के रूप में मांस मदिरा के सेवन से बचें और विधर्मियों के यहाँ खान पान से बचें। ऐसे में इन सबको प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष पर सरसों का दीपक जलाते रहने से काफी तन मन धन से सुधार रहेगा। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातकों की स्थिति क्या रहने वाली है जिनकी कुंभ लग्न है और जिनकी कर्क राशि है। उनकी स्थिति क्या रहेगी। जिनकी समय समय पर ढैया और साढ़े साती चलती है, वो हमेशा याद रखिए कि शनि महाराज जब किसी राशि में विचरण करते हैं तो अपना 30 माह का समय उस राशि में रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां पर चंद्रदेव विराजमान है, उसके ही सामने, उसके ही अगल बगल और उसके ऊपर जब शनि महाराज विचरण करते हैं तो उस राशि की साढ़े साती चलती है।
ये ज्योतिष अनुभव के मेरे द्वारा जो अनुभव है उससे मैं इस पर प्रकाश डाल रहा हूं। इसे ध्यान से सभी जातक जातिकाएं समझें। देखिए, कुंभ लग्न के उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी सिंह राशि है, उनकी साढ़े साथी जब आरंभ होगी तो सन 2033 से और सन 2041 तक इनकी स्थिति क्या रहेगी, इस पर विचार करते हैं। जैसे कि समय समय पर उनका व्यक्तित्व भरकर सामने आएगा। अपने जन्म स्थान से दूर रहकर भी ऐसे सभी जातक जातिकाएं जिनकी कुंभ लग्न है और जिनकी राशि सिंह है, वह उन्नत करेंगे और उनका व्यक्तित्व भरकर सामने आएगा। और साथ ही रोग ऋण शत्रु से उन्हें छुटकारा प्राप्त होगा और अचल संपत्ति के सुख में भी सुधार होगा। और साथ ही उनके पराक्रम में भी काफी उन्नत देखने को दिखाई दे रही। और इन्हें परहेज के रूप में मांस मदिरा के सेवन से बचना है, विधर्मियों के यहाँ खान पान से बचना है। साथ ही उन सभी जातक जातिकाओं को प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक प्रत्येक शनिवार को जलाना है, जिससे तन मन धन से हर प्रकार की इन सभी जातक जातिकाओं की उन्नति होगी जिनकी कुंभ लग्न है और सिंह राशि। आइए अब चर्चा करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी कन्या राशि। तो जिन जातक जातिकाओं की कुंभ लग्न है और कन्या राशि है, इनकी साढ़े साथी जब आरंभ होगी तो इनकी स्थिति क्या रहने वाली है, इस पर आइए चर्चा करते हैं। तो इन सभी जातक जातिकाओं की साढ़े साथी जब आरंभ होगी तो इनका सन 2035 से साढ़े साथी चलेगी, जो कि सन 42 तक रहेगी। इन सभी जातक जातिकाओं को इन्हें दाम्पत्य सुख में बड़ा सुधार रहेगा। साथ ही व्यापार और साझेदारी में काफी सुधार रहेगा और इनका व्यक्तित्व भरकर सामने आएगा। इनके भाग्य से रुके हुए काम पूरे होंगे। अपने जन्म स्थान से दूर रहकर भी ऐसे जातक जातिकाएं उन्नत करेंगे जिनकी कुंभ लग्न है और कन्या राशि है। साथ ही साथ इनकी भूमि भवन वाहन के सुख में भी काफी सुधार की स्थिति रहेगी। यह बराबर स्थिति बनी रहेगी सन 2035 से सन 2042 तक की। बस इन्हें परहेज के रूप में मांस मदिरा के सेवन से बचना होगा और समय समय पर विधर्मियों के यहाँ खान पान से बचना होगा। तब इन्हें हर प्रकार की तन मन धन से उन्नति रहेगी। और उपाय स्वरूप प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जलाएं। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी कुंभ लग्न है और जिनकी तुला राशि है। उनकी स्थिति साढ़े साथी के समय में क्या रहने वाली है, इस पर आप सबको स्थिति से अवगत कराना चाहूंगा। आइए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, कुंभ लग्न के उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी तुला राशि है, उनकी साढ़े साथी जब आरंभ होगी तो उनकी स्थिति क्या रहने वाली है। मैं पुनः दोहराऊंगा कि कुंभ लग्न में शनि महाराज अपना उनका राशि है और घर है, तो निश्चित है हर प्रकार के तन मन धन से सुधार कराएंगे उन सभी जातक जातिकाओं का जिनकी साढ़े साथी आरंभ होगी सन 2038 से और सन 2044 तक उनकी स्थिति ये बनी रहेगी। जिनकी साढ़े साथी आरंभ होगी वो कौन होंगे, जिनकी कुंभ लग्न है और तुला राशि है। तो साढ़े साथी जब आरंभ होगी तो इनका फलादेश ये रहेगा कि इन्हें समय समय पर अचानक लाभ की प्राप्ति होगी।
इनका पूरी तरह से अचल संपत्ति का सुख बहुत उत्तम रहेगा और धन कुटुंब वाणी के सुख में भी बड़ा सुधार होगा। जन्म स्थान से दूर रहकर भी में अच्छे सुधार की स्थिति रहेगी। व्यक्तित्व उभर कर सामने आएगा। साथ ही अपने ही संतान भाव को देख रहे हैं 10वीं दृष्टि से, तो बुद्धि भाव से अपना कल्याण करेंगे और संतान के भी मामले में इनको प्राप्ति और उन्नति की प्राप्ति दिखाई दे रही। आइए इसका परहेज क्या रहेगा आप सबको बताते हैं कि इनकी 7.5 भर में इन्हें विधर्मियों के यहाँ खान पान से बचना होगा और मांस मदिरा के सेवन से बचना होगा। प्रत्येक शनिवार को पीपल की वृक्ष पर सरसों का दीपक जलाने से हर प्रकार के सुधार देखने में मिलते हैं। चूंकि पूर्व जन्म पर भी इसमें प्रारब्ध का भी कुछ न कुछ कर्म भोग रहता है, इसलिए 7.5 अच्छी होने के बाद भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ संघर्ष आ सकता है 90 महीने में। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आप धार्मिक और सात्विक रहेंगे तो प्रारब्ध भी कट जाएगा और अच्छे कर्मों का अच्छा फल प्राप्त उन सभी जातक जातिकाओं को होगा जिनकी कुंभ लग्न है और जिनकी तुला राशि। आइए अब प्रकाश डालते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहने वाली है जिनकी कुंभ लग्न है और जिनकी वृश्चिक राशि है, उनकी स्थिति में क्या फलादेश दिखाई दे रहे हैं। देखिए, कुंभ लग्न के उन सभी जातक जातिकाओं की वर्तमान में शनि की ढैया चल रही है जो कि 17 जनवरी 23 से आरंभ हुई है और 31 मार्च सन 2025 तक रहेगी। मैं पुनः इस पर इसलिए प्रकाश डालना चाहता हूं कि वर्तमान में सन 2024 में जब मैं इस फल का कथन कह रहा हूं तो मुझे आपको इस स्थिति से भी अवगत कराना होगा। तो देखिए, कुंभ लग्न के उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी वृश्चिक राशि है, वर्तमान में 17 जनवरी 23 से शनि की ढैया चल रही है जो कि इस स्थिति में 7.5 तो अच्छे फल देने वाली है और योगकारी है, लेकिन ढैया कुछ न कुछ संघर्ष कराएगी। तो ऐसे में शनि की ढैया जब से आरंभ हुई है 17 जनवरी 23 से, ऐसे जातक जातिकाओं को भाग्य से कोई कार्य नहीं हो पा रहे हैं और आमदनी के भी क्षेत्र में कुछ न कुछ संघर्ष की स्थिति बनी हुई है और अपने जन्म स्थान से दूर रहकर उन्हें कुछ न कुछ संघर्ष की स्थिति दिखाई दे रही है। साथ ही मित्रों पटीदारों का भी अच्छा सहयोग नहीं मिलता दिखाई दे रहा है। उनका व्यक्तित्व इस वक्त संघर्षों में है और स्वास्थ्य संबंधी भी कुछ न कुछ परेशानियां आ रही हैं। 17 जनवरी 23 से ये है और अभी 31 मार्च सन 25 तक रहेगी और इनका पराक्रम घट रहा है। रोग शत्रु से भी इनको कुछ न कुछ संघर्ष की स्थिति दिखाई दे रही है। ऐसे में उपाय स्वरूप प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जलाते रहने से इन सभी जातक जातिकाओं को कुछ न कुछ इस वक्त वर्तमान की स्थिति में सुधार दिखाई देता है। अब आपको पुनः अवगत कराना चाहता हूं जिनकी कुंभ लग्न है और वृश्चिक राशि है, इनकी 7.5 जब आरंभ होगी तो सन 2038 से वो आरंभ होगी और सन 2055 तक इनकी 7.5 रहेगी। उसमें जो ये फलादेश रहेगा वो ये रहेगा कि समय समय पर भाग्य से कई काम इनके पूर्ण होंगे और आमदनी के क्षेत्र में भी काफी उन्नत और सुधार रहेगा। अपने जन्म स्थान से दूर रहकर ऐसे जातक जातिकाएं बहुत उन्नत करेंगी जिनकी कुंभ लग्न है और वृश्चिक राशि है। साथ ही इन्हें अपना स्वयं की उन्नति के साथ साथ पराक्रम भी बढ़ा रहेगा और इन्हें रोग ऋण शत्रु की स्थिति में भी काफी सुधार की स्थिति रहेगी। इन्हें सभी को मैं पुनः ये कहना चाहूंगा कि मांस मदिरा और विधर्मियों के यहाँ खान पान से बचें और उपाय स्वरूप प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जलाएं। तो इन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी कुंभ लग्न है और वृश्चिक राशि है 7.5 में यही फलादेश रहेंगे। आइए अब बात करते हैं उन जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहने वाली है
जिनकी कुंभ लग्न है और जिनकी धनु राशि है उनकी स्थिति क्या रहेगी। जिनकी कुंभ लग्न है और धनु राशि है उनकी स्थिति क्या रहने वाली है। देखिए, कुंभ लग्न के सभी जातक जातिकाओं को यह मैं पुनः अवगत कराना चाहता हूं कि वर्तमान में अभी जल्द ही 31 मार्च 2025 से उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी धन राशि है उनकी ढैया आरंभ हो जाएगी। कुंभ लग्न के उन सभी जातक जातिकाओं की जब ढैया आरंभ होगी तो वह कोई अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। तो उनके भी फलादेश को मैं कहता चलूं और फिर 7.5 पर भी प्रकाश डालूंगा। तो इसे ध्यान से सभी जातक जातिकाएं नोट कर लें। जिनकी कुंभ लग्न है और जिनकी धनु राशि है उनकी स्थिति क्या रहने वाली है वह पूरी तरह से अवगत हो रहे हैं, क्योंकि 31 मार्च सन 2025 से ढैया चलेगी और जो कि सन 28 तक चलेगी। ऐसी स्थिति में उन्हें समय समय पर पद प्रतिष्ठा और साथ ही अपने व्यक्तित्व पर कुछ न कुछ संघर्ष की स्थिति मैं देख रहा हूं अपने ज्योतिषीय अनुभव से, इसे नोट कर लें। अच्छा, उसके अलावा अपने जन्म स्थान से दूर रहकर भी कोई विशेष स्थिति में सुधार नहीं होने वाला है और मित्रों पटीदारों से भी कुछ न कुछ संघर्ष की स्थिति रहेगी। साथ ही भूमि भवन वाहन के सुख में संघर्ष की स्थिति दिखाई दे रही, दाम्पत्य सुख में भी संघर्ष की स्थिति दिखाई दे रही है। जिनकी कुंभ लग्न है और जिनकी धनु राशि है इनकी वर्तमान में आने वाले समय में 2025 के 31 मार्च से इनकी ढैया आरंभ हो जाएगी जो 28 तक रहेगी। अब आइए पुनः आपको 7.5 की स्थिति से अवगत कराते चले। जिनकी कुंभ लग्न है और धनु राशि है इनकी 7.5 जब आरंभ होगी तो उस वक्त की स्थिति इनकी क्या रहेगी, इस पर प्रकाश डालते हैं। सभी जातक जातिकाएं जिनकी कुंभ लग्न है और धनु राशि है उनकी स्थिति उस 7.5 के समय में क्या रहेगी, इसे ध्यान से समझें और नोट करें। देखिए, जब इनकी 7.5 आरंभ होगी सन 2042 से लेकर सन 2049 तक इनकी 7.5 चलेगी। उस समय काल में ये समय समय पर धन प्रतिष्ठा की स्थिति में काफी उन्नत करेंगे और अपने जन्म स्थान से दूर रहकर बहुत अच्छी उन्नत करेंगे। इनका व्यक्तित्व भरकर सामने आएगा। साथ ही धन कुटुंब वाणी और माँ के सुख में, भूमि भवन वाहन के सुख में भी काफी सुधार होगा। दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा रहेगा। साझेदारी के कार्य करना चाहेंगे तो उसमें भी हर प्रकार का सुधार दिखाई दे रहा है। पुनः मैं इन्हें चेताऊंगा कि मांसाहार से और मदिरा से बचें और विधर्मियों के यहाँ खान पान से बचें और उपाय स्वरूप प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जलाएं। तो उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी कुंभ लग्न है और धनु राशि है उनकी 7.5 बहुत ही उत्तम फल देती रहेगी। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहने वाली है जिनकी साढ़े साथी आरंभ होगी सन 2045 से सन 2052 तक के लिए। जिनकी कुंभ लग्न है और जिनकी मकर राशि है। देखिए, वर्तमान में भी इनकी 7.5 चल रही है और जो कि 31 अक्टूबर 2017 से आरंभ हुई है और अभी वर्तमान में चलती आ रही है, जो 31 मार्च सन 2025 को समाप्त होगी। ऐसे में इनकी वर्तमान में जो कि 31 अक्टूबर 2017 से काफी ऐसे जातक जातिकाएं उन्नत करते आ रहे हैं। बस उन्हें विधर्मियों के यहाँ खान पान से बचना होगा, मांस मदिरा के सेवन से बचना होगा और प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष पर सरसों का दीपक जलाते रहना होगा। काफी उनका सुधार रहेगा। फलादेश उनका यह है
जो कि 31 अक्टूबर 2017 से चल रहा है और अभी 31 मार्च सन 25 तक रहेगा, जिसमें अपने आमदनी के क्षेत्र में उन्होंने काफी सुधार किया है, अपने व्यक्तित्व में सुधार किया है और जन्म स्थान से दूर रहकर भी उन्नति की है। मित्रों पटीदारों का सहयोग प्राप्त हुआ है, संतान की प्राप्ति हुई है। जिनके संतान थे पहले से, उन्होंने भी अपने संतानों के मामले में भी उन्नति की है, उनके संतान ने उन्नति की है, ये स्थिति दिखाई दे रही है। साथ ही अचानक उनको लाभ की प्राप्ति हुई है और उन्हें अचल संपत्ति का सुख प्राप्त हुआ है। ये स्थिति अभी भी 31 मार्च सन 2025 से बनी रही है। आने वाले समय में पुनः जब इनकी 7.5 चलेगी, वह स्थिति से मैं इन्हें अवगत कराना चाहता हूं। तो सन 2045 से सन 2052 तक का मैं विचार बता चुका हूं। अब सन 2048 से 2055 तक ऐसी सभी जातक जातिकाओं की 7.5 चलेगी, जिनकी कुंभ लग्न है और जिनकी मकर राशि है। तो उन्हें यही फलादेश फिर प्राप्त होंगे कि आमदनी के क्षेत्र में उन्हें काफी सुधार रहेगा और व्यक्तित्व बढ़कर सामने आएगा। साथ ही अपने संतान भाव से और बुद्धि भाव से अपनी उन्नत करेंगे और अचल संपत्ति का सुख प्राप्त होगा। सुधार स्वरूप उन्हें प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जलाना है और विधर्मियों के यहाँ खान पान से बचना है, मांस मदिरा के सेवन से बचना है। आप सबने मेरे इस कार्यक्रम को देखा, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।